इंडिया के गांव में हरे भरे खेत और चमकती नदियों के बीच आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहता था रामू, एक नेक दिल किसान जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जीता था। हर सुबह जैसे ही सूरज उगता था, मैं अपने खेतों में चला जाता था। मेरा दिल जमीन की उर्वरता के लिए आभार से भर जाता था। रामू को कड़ी मेहनत पर भरोसा था और उन्होंने यही संस्कार अपने बच्चों को भी दिए। उन्होंने उन्हें ईमानदारी, सच्चाई और दया का महत्व सिखाया। गांव वाले रामू के आदर्शों का सम्मान करते थे। वे अक्सर सलाह के लिए उनके पास जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रामू के शब्द हमेशा नेक रास्ते पर ले जाएंगे। गर्मी की एक दोपहर जब मैं अपने खेत में हल चला रहा था, तो मेरा हल किसी सख्त चीज से टकराया। उत्सुकतावश मैं नीचे झुका और उस चीज को देखा तो मैं हैरान रह गया। वो एक चमकता हुआ सोने का सिक्का था। सिक्का बहुत पुराना था, उसकी सतह पर सुंदर नक्काशी की गई थी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने अपनी खोज का महत्व समझा। अपनी खुशी के बावजूद रामू जानता था कि सिक्का उसका नहीं है। उनका मानना था कि ईमानदारी एक नेक जिंदगी की नींव होती है, और उन्होंने ठान लिया कि वह उस खजाने के असली मालिक को ढूंढेंगे जो उन्हें मिला था। रामू को मिले सोने के सिक्के की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। उनके चेहरे पर कौतूहल और प्रशंसा का भाव था। उन्होंने रामू की ईमानदारी के किस्से सुने थे, लेकिन इस घटना ने एक सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। गांव के बुजुर्ग, जिनकी दाढ़ी ज्ञान और अनुभव से लंबी और सफेद हो चुकी थी, उन्होंने सम्मान से सर हिलाया। वे हमेशा से जानते थे कि मेरे पास एक नेक दिल है। युवा पीढ़ी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें ईमानदारी के महत्व का एक बहुमूल्य पाठ मिल रहा था। वहां मौजूद लोगों में गांव के मुखिया ठाकुर हरिदास भी थे, जो अपने न्याय और निष्पक्ष शासन के लिए जाने जाते थे। ठाकुर हरिदास हमेशा रामू का बहुत सम्मान करते थे। वह उनकी ईमानदारी को समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण गुण मानते थे। रामू की खोज के बारे में सुनकर मैंने उस नेक किसान से मिलने का फैसला किया। मैं उसकी नेकी के लिए उसकी प्रशंसा करना चाहता था। जैसे ही ठाकुर हरिदास ने रामू की झोपड़ी में प्रवेश किया, उनका स्वागत ताजी बनी रोटी की खुशबू और सुमित्रा की मधुर गुनगुनाहट ने किया। रामू ने गर्व से दिन भर की घटनाओं को सुनाया, इस बात पर जोर देते हुए कि उनका सिक्का अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। ठाकुर हरिदास ने ध्यान से सुना। उनकी तेज नजरें रामू के हाव भाव पर टिकी हुई थीं। वह किसान की सच्चाई और सिक्का उसके असली मालिक को वापस करने की सच्ची इच्छा से बहुत प्रभावित हुए। रामू, तुम्हारी ईमानदारी हम सभी के लिए एक मिसाल है। तुमने साबित कर दिया है कि प्रलोभन के सामने भी तुम्हारी सच्चाई अडिग रहती है। ठाकुर हरिदास ने बाहर जमा ग्रामीणों की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा। उनके शब्द धूल भरी सड़कों पर गूंज उठे। दोस्तों, रामू ने हमें ईमानदारी का असली मतलब दिखाया है। वह हमारे गांव में नेकी की एक मिसाल है। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। उनकी हूटिंग रामू के प्रति सम्मान का प्रमाण थी। ठाकुर हरिदास रामू को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम देने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उसे एक छोटा सा उपहार देने का फैसला किया। उन्होंने अपने रेशमी अंगरखे में हाथ डाला और मुट्ठी भर चांदी के सिक्के निकाले। रामू, आपकी अटूट ईमानदारी के लिए कृतज्ञता के इस छोटे से प्रतीक को स्वीकार करें। हालांकि रामू इनाम लेने से हिचकिचा रहे थे। उनका मानना था कि ईमानदारी ही अपना इनाम है, और सही काम करने के लिए पैसे लेने से उनके कार्यों का महत्व कम हो जाएगा। ठाकुर साहब, मैं ये नहीं ले सकता। मैं बस वही कर रहा था जो मुझे सही लगता था। जैसे ही रामू बोला, भीड़ में सन्नाटा छा गया। ग्रामीण उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि अब आगे क्या होता है। जब ऐसा लग रहा था कि रामू की ईमानदारी की जीत होगी, तभी एक कर्कश आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। रुको, वो सिक्का मेरा है। मैंने इसे कुछ हफ्ते पहले गांव से गुजरते समय खो दिया था। ठाकुर हरिदास के दावे ने भीड़ में अविश्वास की लहर दौड़ा दी। किसी को भी याद नहीं था कि उन्होंने हाल ही में उसे गांव में देखा हो, और एक बेईमान आदमी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही लोगों को पता थी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं सिक्का उसके असली मालिक को लौटा दूंगा, लेकिन ठाकुर हरिदास के दावे ने स्थिति पर संदेह का साया डाल दिया। ग्रामीण खामोश खड़े थे। उनकी निगाहें रामू और ठाकुर हरिदास के बीच घूम रही थीं, यह सोचकर कि अब आगे क्या होगा।